हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले क्लास 12 के बायोलॉजी के 50 VPI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो पूरे चैप्टर से है। ठीक है, ये कोई एक चैप्टर से नहीं, सारे चैप्टर से है ये। और विदाउट ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी जो होता है वैसे नहीं हम पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे हम राइट आंसर। जैसे कि मान लो ये हमारा क्वेश्चन है और ये बस राइट आंसर, वैसे हम लोग इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हम बिना देरी करे हुए फटाफट अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। एक का राइट आंसर है अस्थि मज्जा। 2 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो एस एनोड है ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मानव रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 7.4, 7.5 भी हो सकता है। ठीक है, ये भी रखिएगा याद, दोनों होता है। ठीक है, हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए का जो पूरा नाम है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये है इसका पूरा नाम। ये सब काफ़ी इजी सवाल है, आप लोग याद रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है? तो अग्न्याशय करता है। ठीक है, 6 नंबर हमारा क्वेश्चन है, मानव में रक्त जमने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो क्या है? कैल्शियम है आवश्यक। ठीक है, 7 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्लेसेंटा का कार्य क्या है? तो प्लेसेंटा का कार्य है माँ और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों का आदान प्रदान करना। आदान प्रदान का मतलब पहुँचाना। बच्चा जो होता है प्लेसेंटा के जरिए ही खाता पीता है। जितने भी इसको ज़रूरी चीज़ें चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, वो प्लेसेंटा के ही थ्रू उसके पास जाता है, बच्चे के पास, और इसी से बच्चा बढ़ता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर यकृत है। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, स्पर्म कहाँ निर्माण होता है? तो स्पर्म जो निर्माण होता है वो अंडकोश में, और अंडकोश मेन में पाया जाता है, मतलब पुरुषों में पाया जाता है। तो स्पर्म पुरुषों में होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, डीएनए प्रतिकृति कहाँ होती है? तो वो नाभिक में होती है। 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकता का जो जनक है वो मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, ग्रेगर मेंडल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या मनुष्यों में कितनी होती है? तो कितनी होती है? 2 जोड़ी होती है, ये याद रखिएगा, 2 जोड़ी होती हैं। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 2 जोड़ी होती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक किस पर आधारित है? तो निषेचन शरीर के बाहर, ये टेस्ट ट्यूब बेबी जो है यहाँ अभी वैज्ञानिकों ने बना दिया है। ये टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए बच्चा बनता है। ठीक है, मशीन से बच्चा बन के अब तैयार हो जाता है, तो उसी तकनीक को हम लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, HIV वायरस शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो रोग प्रतिरोधक प्रणाली को प्रभावित करता है। ठीक है, तो 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की? तो कार्ल लैंडस टीनर ने की। ठीक है, 16 नंबर हमारा क्वेश्चन है, हृदय में रक्त प्रवाह को एक दिशा में बनाए रखने वाली संरचना कौन सी है? तो वॉल्व है। ठीक है, इसका राइट आंसर है वॉल्व। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मानव त्वचा का रंग किससे निर्धारित होता है? तो मेलानिन से होता है। किसी में अगर मेलानिन ज़्यादा है तो वो काला होता है, और किसी में अगर मेलानिन कम है तो वो गोरा होता है। ये याद रखिएगा, जिसके शरीर में ज़्यादा मेलानिन वो काला, और जिसके शरीर में कम। तो विदेशों में कहीं कहीं देखना बहुत ज़्यादा गोरे लोग होते हैं, तो उनमें मेलानिन कम होता है। और जहाँ कहीं पे देखो, मान लो श्रीलंका है या फिर साउथ अफ्रीका है, तो वहाँ मेलानिन ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ काला ज़्यादा। तो मेलानिन याद रखना है कि जिसमें ज़्यादा है वो काला, और जिसमें कम है वो गोरा। 18 नंबर क्वेश्चन है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो किडनी में होता है। जिसका किडनी खराब हो जाता है तो फिर वहाँ पे मूत्र नहीं बनता, मतलब पेशाब। मूत्र को हम लोग पेशाब, यूरिन, ये सब बोलते हैं। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है, फेफड़ों का कार्य क्या है? तो गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है, हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है, मानव के शरीर में कितनी जोड़ी मांसपेशियां होती हैं? तो 12 जोड़ी मांसपेशियां होती हैं। ये सब काफ़ी इजी सवाल है। 21 नंबर क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। ठीक है, मतलब घर, शक्ति घर कहा जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये जो प्रमस्तिष्क होता है। ठीक है, हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा, आयरन पाया जाता है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो रक्त लाल कोशिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं करती हैं। ठीक है,
हमारा 24 हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भ्रूण विज्ञान कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, हृदय का आकार किसके समान होता है? तो मुट्ठी के समान होता है। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, मानव में कोशिका का विभाजन किस प्रकार होता है? तो मिथोसिस और मियासिस के द्वारा होता है। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? तो एक्सॉन होता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में लैंगिक प्रजनन का स्थान कौन सा होता है? तो जो फूल होता है इसका लैंगिक प्रजनन स्थान। ठीक है। 29 नंबर हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की? तो डीएनए की खोज जो वाटसन और क्रिक ने की है। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, मटर के पौधों का प्रयोग किसने किया? तो मेंडल ने किया मटर के पौधों पे प्रयोग। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, हृदय की मांसपेशियों को क्या कहा जाता है? तो कार्डियक मसल्स कहा जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 गुणसूत्र होते हैं। ये सब याद रखिएगा। वहाँ पे बोल रहा था कि गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पे 46 और वहाँ जोड़ी पूछ रहा था कितनी जोड़ी, ये सब याद रखिएगा। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है, रक्त में श्वेत कणिकाएँ क्या होती है? तो संक्रमण से रक्षा करती हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो अमीनो अम्ल से होता है। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, पाचन रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्सिन पाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, मस्तिष्क का नियंत्रण केंद्र कौन सा भाग है? तो प्रमस्तिष्क है। ये सब याद रखिएगा आप लोग। हम फटाफट राइट आंसर देखते जा रहे हैं क्योंकि अब टाइम आप लोगों के पास कम है ऑप्शन के साथ पढ़ने का, इसीलिए फिर सिर्फ ऐसे ही पढ़ना है। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा है, डीएनए की दोहरी कुंडली किसने बताई थी? तो ये वाटसन और क्रिक ने बताया। दोहरी कुंडली है, ये हो गया सिंगल कुंडली और ये हो गया दोहरी कुंडली, इसी को। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में विभाजन निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। 40 नंबर क्वेश्चन है, मानव में रुधिर संचार प्रणाली किसने खोजी थी? तो विलियम हॉर्वे ने। ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज कान में होती है ये स्टेपीज। ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? तो छोटी आंत है। छोटी आंत बहुत ही लंबा होता है, ऐसे घुमा घुमा रहता है। ठीक है। डीएनए और आरएनए में कौन सा तत्व भिन्न होता है? तो थायमिन और यूरेसिल। मानव में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मुंह से होता है, ये सभी को पता है, मुख से होता है। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह, डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज होता है। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होना चाहिए? तो 37 डिग्री होना चाहिए। 47 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन किस प्रकार होता है? तो एरोबिक द्वारा होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो किडनी जो है, अगर किडनी खराब हो गया तो फिर सब प्रॉब्लम आने लगती हैं, तो किडनी को सही रखना चाहिए। 49 नंबर क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 49 नंबर क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जो जीवन काल होता है लगभग 120 दिन तक का होता है। ठीक है। यह किस अंग से शोषण करती है? तो वो गलफड़े से करती है, याद रखना ये गलफड़ा से करती है। ठीक है। हो गया हमारा कितना जल्दी, फटाफट हो गया 50 क्वेश्चन। ठीक है। आप सभी बताना कि आप सभी को ऐसे अच्छा लगा पढ़ने में विदाउट ऑप्शन के या फिर ऑप्शन के साथ अच्छा लगता है। तो अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे तो हम, या तो अगर आपको ऐसे अच्छा लगा पढ़ने में विदाउट ऑप्शन के तो हम वैसे क्वेश्चन लाएंगे, और अगर आपको ऑप्शन के साथ ABCD जो ऑप्शन होते हैं 4 वैसे अच्छे लगते हैं पढ़ने में तो आप लोग वैसे बोलना, तो हम वैसे ऑब्जेक्टिव लाएंगे। लेकिन मेरा सजेशन है कि अब एग्जाम में कम टाइम बचे तो आप लोग बिना ऑप्शन का ही तैयारी करना है, ऐसे में आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा राइट आंसर। ठीक है। और टाइम भी कम लगेंगे, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ना, मेरा यही सजेशन है। अगर आप लोग कैसे पढ़ना चाहते हैं कमेंट में बताना। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट में बोलना कि हाँ मुझे ऐसे ही चाहिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम जो भी क्वेश्चन जो भी ऑब्जेक्टिव लाए वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।